तुमने 26 एकादशी करी, करते हो ना एकादशी के व्रत, और अगर एक एकादशी पर भी अगर आपको क्रोध आ गया तो आपकी करी हुई बाकी की एकादशी बेकार हो गई। आपने 16 सोमवार करे, संकट सोमवार करे, अगर एक सोमवार को भी, संकट सोमवार की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है कि हम भगवान को जो समर्पण कर रहे हैं वो हम अपने रूप में करें। 16 सोमवार की कथा में केवल रानी ने अपनी दासी से शंकर जी का पूजन का सामान पूजन वाली जगह पर रखने को बोल दिया था, तो रानी की दशा ये हो गई थी। आप लोग तो कथा पढ़े होंगे, सुने होंगे 16 सोमवार की, संकट सोमवार की, कि रानी जगत जगत की ठोकर खाती रही थी। यहां तक कि शिव उपासना कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, भोलेनाथ जी की कथा कह रही है। शिव उपासना के अंतर्गत भगवान शिव की करुणामय कथा कहती है कि आप शिव की उपासना में जो आपको बनता है उतना आप करिए। शिव की उपासना में जैसा आपको लगता है उतना आप करिए। शिव की उपासना में जो आपको सहजता लगे उतना आप शंकर को समर्पित करिए। बाबा भोलेनाथ जी ये भी नहीं कहते। कोई हमसे कह रहा था, गुरु जी 1001 बेलपत्री चढ़ाओ, कोई कहता है कि 1.25 लाख चढ़ाओ, कोई कहता है 50,000 चढ़ाओ, पर मेरी शिव महापुराण कहती है तुम्हारे मन में हो तो एक चढ़ा लेना, एक से भी शंकर प्रसन्न हो जाता है। और 1.25 लाख से भी चढ़ाया और मन में मेल रखा तो भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होता। होता है कई लोग भगवान को, हम तो इतने 1.25 लाख चावल चढ़ाए, हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए, हम भगवान शंकर की इतनी सेवा करते हैं, हम तो शंकर जी को रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, हम शिव जी को ये चढ़ाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं अगर आपने बोल दिया, आपका करा हुआ कर्म, आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ सत्कर्म अगर आपने बोल दिया तो वो जीवन बेकार है। वो बेकार। एक बार ये वाला जो हाथ है ना, कौन सा, उल्टा, ये किसी काम का है क्या? नहीं है ना। इस हाथ को बड़ी गिलानी हुई संजय भैया। ये हाथ एक दिन भगवान के पास जाके बोला, प्रभु तुमने मुझे बनाया ही क्यों? दान करे तो सीधा, भोजन करे तो सीधा, धर्म करे तो सीधा, लिखे तो सीधा, हर कार्य में सीधा हाथ काम आए, मुझे बनाया क्यों? मेरे को मेरी बनाने की जरूरत क्या थी तुमको? अरे बोलो तो सही है कि गलत? ये किसी काम का ही नहीं है तो फिर बनाने की क्या जरूरत इसको? मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु, मेरा यह हाथ किसी काम का नहीं। वो हाथ भगवान के पास में गया तो भगवान ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर वही हाथ एक दिन एक संत के पास में गया और इस हस्त कमल ने संत से कहा, गुरुदेव मेरी जिंदगी बेकार है जो मेरे को ये उल्टा हाथ बना दिया। लोग सीधे हाथ से भोजन करते, सीधे हाथ से दान करते, सीधे हाथ को धर्म करते, तो ये सारा दान धर्म पुण्य सत्कर्म सब तो इसी को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? इतने में तुरंत उसी समय गुरु बोले, भैया क्यों दुख मनाता है? दुख बिल्कुल मत मना, बस एक काम कर, जब वो सीधा हाथ कुछ करने जाए तो उससे थोड़ा सा अड़ जा, और जैसे तू अड़ेगा उसका थोड़ा सा पुण्य तुझे मिलेगा, और मिलेगा तो तू तर जाएगा, बस उससे अड़ना है। कल कुछ माताएं कर रही थी, गुरु जी आपने कहा कि पैसा चढ़ाओ तो टच मत करो, शास्त्र कह रहा है टच करना अलग बात है, अड़ना अरे बोलो तो अलग बात। अड़ क्यों रहे हो? कि वो दान धर्म पुण्य कर रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा हाथ मतलब उल्टे हाथ का भी सहयोग। सहयोग से मतलब क्या? अगर ये 1 रुपए दान कर रहा है तो चवन्नी इस हाथ की होना चाहिए, तब सवाया होना चाहिए। अब धर्म पुण्य दान सत्कर्म। और सबसे विचित्र इंद्रिय अगर कोई है, 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, इसमें सबसे विचित्र अगर कोई इंद्रिय है, सबसे विचित्र इंद्रिय, तो वो एक, और वो नयन सबसे विचित्र है। कौन सी इंद्रिय? नयन।
सबसे विचित्र है। इसको कहो चल कथा में, चल मंदिर चल, दर्शन करना। ये दर्शन में जाती जरूर है, पर दर्शन में भी खोट ढूंढ लेती नहीं। इसलिए संतों ने कहा जब भजन करने बैठो, माला जपने बैठो तो क्या करो? नेत्र, अरे बोलो तो, बंद करो, नेत्र बंद करिए और भगवान का भजन करो। ये संत कह रहे हैं चक्षु को। पर शिव महापुराण कहती है कि भगवान का भजन करने के लिए नेत्र बंद करने की भी जरूरत नहीं है। शिव पुराण कह रही है क्या करना है, तो कहा नेत्र को बंद ना करिए, अपने मन की इंद्री के नेत्र बंद करिए। इन नेत्र बंद करने से कुछ नहीं होगा। अगर मन संयमित हो गया तो ये नयन कहीं गलत जगह जाएंगे ही नहीं। तो गलत जगह जाने का काम क्या? दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। आपने कथा सुनी ना? अनसुईया जी के दरवाजे पर जब भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो 3 देवता प्रकट हुए थे। कौन कौन हुए थे? 3 देवता। एक हुए दत्तात्रेय, एक हुए चंद्र और तीसरे नंबर पर हुए दुर्वासा। शंकर जी के अंश से दुर्वासा बाबा प्रकट हुए। तो दुर्वासा ऋषि आखिर क्यों प्रकट हुए? क्योंकि दुर्वासा ऋषि के प्रागट्य का कारण भगवान शंकर का एक अंश दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट होने का कारण है कि दुर्वासा बाबा हर पल हर घड़ी सबकी परीक्षा ले, भले फिर वो देवता क्यों नहीं, फिर वो देव क्यों नहीं। परीक्षा ली। अब दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा किस किस की ली? एक परीक्षा दुर्वासा ऋषि लिए हैं राम जी की, एक परीक्षा दुर्वासा ऋषि लिए हैं भगवान कृष्ण की। कब ली परीक्षा? एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका में चले गए, द्वारका में पहुंचे। द्वारका जानते हो? अरे बोलो तो जम के। किसकी थी वो द्वारका? अच्छे जम के बोलो है, और जम के बोलो, आवाज तो आ ही नहीं रही है। फिर वही वाली बात हमने पहले दिन कहा था, ऐसे मत बैठो जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया। अलमस्त बैठिए, आनंद है, प्रसन्न चित्त दिखना चाहिए। ऐसे नहीं बैठो बिल्कुल मुंह उतार कर। भगवान भी कहेगा काय को आ गई घरे बैठी रहती, क्यों आई? अच्छे बैठो। कभी भी मंदिर में, देवालय में, गुरु के दरवाजे पर, माता पिता के पास में, संत महात्मा के पास कभी मुंह उतार कर नहीं जाना, प्रसन्नता में जाना। क्यों? भगवान को भी लगे कितनी प्रसन्न है। बस ऐसे मेरे दरवाजे पर प्रसन्न चित्त आई है तो भगवान भी के जा दुनिया में ऐसी प्रसन्न बने रहना, भगवान भी आशीर्वाद दे। और मालूम पड़े धापो की बाई की तरह आ गई, भगवान के रेंद काय भाई घर बैठी रहती, क्यों कष्ट करा आने का? होता है किसी किसी व्यक्ति का मन लगता ही नहीं, वो 50 बार विचार करे। भगवान भी के काय को आ गया, क्यों पहुंचे? प्रसन्न चित्त में रहिए। किसकी थी द्वारका? बोलो जम के। हैं? भगवान कृष्ण। पक्का है? लाख कर दूं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। आप बोले हो ना गुलबर्गा वालों की भगवान कृष्ण की द्वारका थी। द्वारका थी किसकी? राजा अनर्थ की। किसकी थी? राजा अनर्थ की द्वारका थी। और वो राजा अनर्थ जिसके पिता ने श्राप दिया था। एक दिन राजा अनर्थ के पिताजी बोले, ये पूरी पृथ्वी मेरी है, मैं इसका राजा हूं, मैं इसका पालन करता हूं, ये मेरी पृथ्वी है। इतने में राजा अनर्थ बोले, महाराज पिताजी, कभी ऐसा ये नहीं है कि पिताजी हर बात को सत्य बोले। इतने में राजा अनर्थ बोल दिए, पिताजी आपकी वाणी झूठी है, आप कह रहे हो कि पृथ्वी सारी आपकी है। राजा अनर्थ ने कहा, पिताजी ये पूरी पृथ्वी, ये घर, ये जल, ये थल, ये सब कुछ भगवान नारायण का है,
हमारा है क्या? बस इतना कहना था और राजा अनर्थ के पिताजी को क्रोध आ गया। और राजा अनर्थ के पिताजी बोले, अनर्थ, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने अपने पिता के वचन को काटा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, अपनी जायदाद में से एक हिस्सा नहीं दूंगा। अनर्थ ने कहा, नहीं चाहिए आपकी जायदाद का हिस्सा। इतने में अनर्थ के पिता को और क्रोध आया और पिताजी ने कहा, अगर मेरी जायदाद में जहां कहीं भी तू रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर रहेगा, तो जलकर भस्म हो जाएगा। अनर्थ दौड़ा और दौड़कर पानी में कूद गया। पानी में कूदा राजा, और अनर्थ जैसे ही पानी में कूदा, अनर्थ ने सोचा पृथ्वी पिताजी की है, जल थोड़ी ना पिताजी का। पानी में कूद गया और राजा अनर्थ पानी में कूदकर भगवान नारायण का तप करने लगे। भगवान नारायण का ऐसा तप करा कि नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर नारायण ने कहा, मांगो। अनर्थ, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। राजा अनर्थ कहते हैं, महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ। अरे कुछ तो मांग लो। राजा अनर्थ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अरे कुछ तो मांग ले। तब अनर्थ ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया है कि उनकी भूमि पर कहीं रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत कर, रहने की चिंता मैं मिटा देता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, मेरे बैकुंठ का पीछे वाला कोना काट कर लेकर आ जा और इस जल के ऊपर ठहरा दे, क्योंकि पृथ्वी पर रहेगा तो जलकर भस्म होगा, अगर जल में रहेगा तो कौन भस्म कर देगा। भगवान विष्णु ने अपना बैकुंठ का 1/4 हिस्सा कटवा कर बुलवाया, और जब बुलवाकर जल में रखा तो वो जल में आते से डूबने लगा। जब बैकुंठ जल में डूबने लगा, भगवान ने देखा ये तो जल में जा रहा है। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र से कहा, ये बैकुंठ के हिस्से को तुम अपने चक्र पर धारण कर कर रखो। और सुदर्शन चक्र ने भगवान का वो बैकुंठ का 1/4 हिस्सा अपने चक्र पर धारण करा। जैसे ही चक्र पर धारण करा, चक्र इतनी तेज घूम रहा था, इतनी तेज घूम रहा था कि उस बैकुंठ के टुकड़े के महल के दरवाजे को कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि दरवाजा कहां, दरवाजा कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। जब द्वार कहां, द्वार कहां बोला तो उसका नाम हो गया द्वारका। नाम पड़ गया द्वारका। किसकी है द्वारका? राजा अनर्थ की। अनर्थ की द्वारका। अनर्थ के यहां फिर बच्चे हुए, उसमें से एक हुआ रेवत। क्या नाम था? रेवत। रेवत के पुत्र हुए। एक बेटी हुई जिसका नाम था रेवती। रेवत ने विचार कर अपनी बेटी किसको ब्याहूं, तो बेटी का ही रिश्ता लेकर दाऊ जी के पास गए, और रेवती का विवाह किसके साथ हुआ? दाऊ जी के साथ। रेवत ने सोचा, मेरे बेटों के पास तो खूब माल है, क्यों ना अपनी इस द्वारका को मैं अपनी बेटी को दे दूं। और उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी रेवत ने अपनी उस द्वारका को रेवती के कन्यादान में दे दिया। अब वो द्वारका किसकी हो गई? जम के बोलो। रेवती। रेवती कौन? दाऊ जी की धर्मपत्नी। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को भगा कर लेकर आए, ब्राह्मण ने कहा, शादी के समय पर कन्यादान कौन करेगा? इतने में रेवती ने खड़े होकर अपने पति दाऊ जी से कहा, बलराम जी से कहा, स्वामी, कहते हैं छोटे भाई की पत्नी बेटी के तुल्य होती है, अगर कोई कन्यादान करने वाला नहीं होगा तो दाऊ जी कहते हैं अपन दोनों बैठकर कन्यादान करेंगे। तो रेवती ने कहा, प्रभु, कन्यादान करने के लिए, कन्यादान में कुछ देने के लिए चाहिए, क्या देंगे? इतने में दाऊ जी ने कहा, तू बता कि दान में दिया क्या जाए? तो रेवती ने कहा, मेरे पास देने के लिए तो एक ही चीज है, रुक्मिणी के कन्यादान में मैं अपनी द्वारका रुक्मिणी को दे देती हूँ। और वो द्वारका रुक्मिणी को मिली। तो रुक्मिणी को जैसे मिली तो रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को प्रदान करी। तो सोचो वो द्वारका का राजा कौन था और कौन बन गया। उसी तरह तुम्हारे घर का मालिक कौन था? परदादा। जिस घर में तुम रहते हो उस पे पहले नेम प्लेट पर दादा की थी। दादा गए, फिर दूसरे की आ गई, दूसरा गया, दूसरे की आ गई। एक दिन तुम जाओगे, नेम प्लेट जाती जाती है, फोटो टंगते चले जाते हैं, वो भी स्माइल वाले। कुछ
और उन फोटो पे भी पूड़ी और खीर चिपकी रहती है साल भर, 16 शराब की, बस और कुछ। और बिल्कुल मत हंसो, अपने भी ऐसी चिपकेंगे, अलग से नहीं, वैसे की वैसी हॉल में चिपकेंगे। जब दादा परदादा फिर लीलाबाई ऊपर टंग और जो प्लास्टिक की माला टंगी रहेगी वो हवा में हिलती रहेगी, हिलती रहे तो समझ जो हुंकारा भर रही डोकरी। कहा मतलब उस सुख का, वो आनंद कहाँ, वो रस तत्वता कहाँ, और उस रस तत्व की मूलता सुख ढूंढे, आनंद ढूंढे, और उस सुख में, उस रस तत्वता में भक्ति का। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी नहीं, जिस चीज के लिए झगड़े हो, लड़े हो, विवाद करे हो, मरते समय लिख देना बच्चों से, ये फ्रिज मैंने बुलवाया था अपने पैसे से, मेरी अर्थी पे लेके जाना। कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? जो तुमने भजन किया, बैसाख महीने में जो शिव महापुराण सुन रहे हो, ये वहां तक जाएगी। और भगवान पूछेगा, रिश्वत का जमाना है, बिगड़ रिश्वत के बच्चों के एडमिशन नहीं हो तो तुम्हारा बैकुंठ में एडमिशन कौन कराएगा? कौन गवाही देने जाएगा? जिनके पीछे तुम इतना समय बर्बाद कर रहे हो। कितना बीमा करवाया? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बीमा करवाया है? बोलो, करवाया कि नहीं करवाया बीमा? किसी ने अपने लड़के का, किसी ने अपनी पत्नी का, किसी ने अपने पति का। दुनिया में ऐसे भले तुम हाथ मत उठाओ, हमको भले मत बताओ, पर उसको सब मालूम है कितनों ने बीमा करवाया। भले करवाया, पर कितना बीमा करवाया? पर ईमानदारी से बोलो, बीमा तुमने करवाया, तुम्हारा पूरे बीमे की रकम जमा करी तुमने, पैसा जोड़ा तुमने, पर ईमानदारी से बोलो वो बीमा मिलता किसको है? अरे बोलो तो, तुम्हारे जाने के बाद दूसरे को। उस बीमे का सुख कौन भोग रहा? दूसरा। जोड़ जोड़ के तुम मर गए और बीमा मिला दूसरे को। वो बीमे की रकम तुम्हारे मरने के बाद परिवार वालों को मिलती है, पर ये शिव पुराण रूपी बीमा जो अग्रवाल परिवार ने करवाया है, इसकी रकम हाथ की हाथ मिलती है, बस तुरंत, उसी समय पर, उसी पल, उसी क्षण। और आपने जो कथा सुनी है, ये वो बीमा कंपनी है, इसमें जो आ गया उसका बीमा ये कंपनी तुरंत उसी समय पर लौटाती, रिटर्न तुरंत। परिवार के लोग तो आंख में आंसू भर भर के रोएंगे, पूरा परिवार खूब रोएगा। तुम्हारी और किसी का ध्यान नहीं जाएगा, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी में का हाल है, जैसे एक सास ने बहू से कहा, जा दैया बिलो ले, और दही बिलोने के लिए बहू बैठी, नई नवेली थी। जैसे ही दैया बिलोई, चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, ओ सासू जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा क्या हुआ? माखन आ गया। अब दैया बिलोगी तो माखन तो आएगा। माखन आ गया। सास धड़धड़ाती आई, जूड़ा बांधती हुई एक थप्पड़ दिया, कल की आई और ससुर का नाम लेती है। अब इसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन? ये तो भूल से नहीं लेती है, क्यों बोलती माखन? सास ने कहा, आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी, सोच लेना। 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद फिर सास ने कहा, जा दैया बिलो ले। जो दैया बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया। फिर चिल्लाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी बोली, क्या है? कि ससुर जी हंडी में आ गए।
बोल सकती नहीं कि माखन आ गया, तो यही बोलेगी ससुर हंडी में पड़ा। भैया सुख देखो तो कहां कहीं का माखन बैठा हो तो बुरा मत मान जो रे, सुख ढूंढ रहे हो वो ना। ये वो बीमा कंपनी है जिस बीमा कंपनी में तुरंत उसी समय पर जैसे ही प्राण छूटे वैसे ही उसी समय पर यमराज फाइल लेकर आएगा। कौन सी फाइल? दो फाइल रहती है, एक लाल एक पीली। पीली फाइल में बीमे की रकम, लाल फाइल में जो खूब गुलाब जामुन खाई, पेड़ा खाया, एसी में सोई, डनलप के गद्दे पर दिन भर टीवी के सामने बैठी रही, कभी कथा में नहीं गई, वो लाल फाइल नहीं, लाल फाइल। अभी भी मौका है, तुम कहो तो फाइल दबा दे, नीचे ऊपर ही नहीं। अगर भगवान की भक्ति में डूब गए तो। पर ईमानदारी की बात है भैया, पूरी पृथ्वी पर जितना धर्म, जितना सभ्यता, जितनी संस्कृति, जितना धर्माचार्य है वो आज की माताओं में है। जितना पुरुष को समय कम हो गया, पर माताएं धर्म के पद पर बढ़ती चली जा रही हैं। बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी, इनका नाम नहीं है धर्म पत्नी। कोई महाराज नहीं बोलता धर्म पति इनको। और होना चाहिए जितनी मर्यादा। पहले के जमाने में माताओं की इतनी मर्यादा थी, माताएं कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेती थी क्या? अरे बोलो तो। पर आज के जमाने में तो आवाज से दे दे भेरू सिंह, तो तुरंत। पहले नहीं बोलती। पहले इतनी मर्यादा थी। एक नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले आते हैं इधर सर्वे करने के लिए, चुनाव के टाइम पे सर्वे करने आते, फाइल लेके। एक अम्मा जी के दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाजा बजाया, बेल बजाई, माँ निकल के बाहर आई। क्या नाम है तुम्हारा? बिमला। अच्छा। कितने बच्चे हैं? 2। रामदयाल, कृष्णदयाल। अच्छा। पति का नाम? सिर पे पल्लू रख के बोली महाराज। पल्लू। पति का नाम बोलो तो हम बोले क्या हमारे पति का नाम? अरे तो तुम्हारा पति तुम नहीं बोलोगी तो कौन बोलेगा? हम हमारे पति का नाम नहीं लेते। अरे तो हम क्या वापिस सर्वे करने आएंगे? बोल पति का नाम क्या है। अगर बच्चे हो तो बच्चे को बुला दे, बच्चे स्कूल गए, हम नहीं बुला रहे। पड़ोसी को मालूम है क्या? हाँ मालूम होगा, चले जा। पड़ोसी का ताला लग रहा है, तुम बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या? तो हम नहीं बताएंगे हमारे पति का नाम। हम काय को बताएं? अब पुराने समय की बात नहीं बोली। अच्छा ऐसा कुछ बता दे हम तेरे पति का नाम पहचान जाए, क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते, इतनी दूर कौन सर्वे करने आएगा। बोल तेरे पति का नाम, तो हम बताएंगे, उसे समझ जाओगे? हाँ समझ जाएंगे। तो बोल 3 गंजी और 3 गंजी कितनी गंजी हो गई? बोल दे, बोल। अरे बोलो 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। तो कि तुम्हारे पति का नाम छगन जी? हाँ छगन जी। तुरंत समझ में आ गया कि 3 गंजी और 3 गंजी छगन जी। तुरंत बोल नहीं सकती कि पति का नाम क्या है। अब बोले तो श्रेष्ठ। महाराज एक बार भी बरंगल में महेश्वरी समाज कथा कराई। बरंगल में हम कथा में गए। हमने पहले दिन आरती गा दी, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बाजू में एक अम्मा खड़ी थी, वो जय कल्लू के पिताजी हरे, जय कल्लू। हम समझ नहीं पाए, पल्लू मल्लू लेके जय कल्लू के पिताजी हरे बोले। अब हमने आखिरी में तो पूछ लिया, अम्मा हम बोल रहे जगदीश हरे, तू बोल रही कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रहे? कि गुरुजी उनका नाम। कहा कितनी मर्यादा है साहब, कितनी सभ्यता, कितनी संस्कृति, कितनी मर्यादा। भैया जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शंकर को, उसका जीवन निखर गया, उसका जीवन आनंदित हो गया। शिव को जान। दुर्वासा ऋषि ने जाकर द्वारका में आवाज लगाई, कोई मुझे मेहमान रख लो। ये दुर्वासा नहीं, स्वयं शिव है। कोई मुझे मेहमान रखो।
शंकर जी को कोई भगवान दुर्वासा ऋषि को कौन मेहमान रखे? इतना गुस्सा करने वाले को कोई मेहमान नहीं रखता, याद रखिए। मेहमान कौन से अच्छे लगते हैं? जिनके चेहरे पर स्माइल, जो दिन भर फूली बाई जैसी फूली रहे, उसे कौन मेहमान करने बुलाए? अगर अपने यहाँ बुआ काका, कोई भी बुआ मुआ ऐसी रहे नहीं जो गुस्सा करे, मामा जी गुस्सा करे, काका जी गुस्सा करे, बहुत गुस्सा करे, तो उनको लोग आखिरी में पत्रिका भेजते हैं कि पहुंचे तो ठीक है, नहीं आए तो अच्छा। इसलिए फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, पलंग पे से उठाओ, नीचे गोबर लीप के फिर सुलाओ, फिर उठाओ, फिर सुलाओ, फिर उठाओ। भगवान भी ऐसे को नहीं बुलाता, भगवान के पद पड़ी रहने। तो उसी तरह नियम, जितने प्रसन्न रहोगे, जितने आनंद में रहोगे, उतने। दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आता था, कोई उसे मेहमान ही नहीं रखता था उनको। द्वारका में किसी ने मेहमान नहीं रखा। जब द्वारका में मेहमान नहीं रखा तो क्रोध आ गया। इतने में भगवान कृष्ण निकल कर बाहर आ गए और कन्हैया जी ने आकर तुरंत आवाज लगाई, गुरुदेव मैं आपको मेहमान रखता हूं। इतने में दुर्वासा ऋषि बोले, मेहमान तो रख ले, पर एक बात सुन ले, अगर मेरी सेवा में कोई कमी हुई तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। इतने में द्वारकाधीश ने सोचा कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मेरी 16,108 रानी। आइए, कुटिया में ठहरा दिया। कभी दुर्वासा ऋषि को मालपुआ चाहिए, कभी रबड़ी चाहिए, कभी खीर चाहिए। भगवान भी इतने चतुर थे, एक एक रानी से कहा था तू अपने घर में 56 आइटम बनाना, पर अलग तरह का बनाना। 16,108 रानी क्या, 16,108 रानी क्या, अलग अलग तरह के 56 भोग बनते थे कि दुर्वासा ऋषि को कब कौन सी जरूरत पड़ जाए तो लेकर दौड़ जाए। होते पर दुनिया के लोग, तुम कितना भी अच्छे से अच्छा कर लो, कितना भी अच्छे से अच्छा कर लो, दुनिया के लोग उसमें कमी निकाल ही देते हैं। करके देखते। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर अपने लड़के की शादी में खर्चा करे, एक ही लड़का, और उसकी शादी में खूब खर्च करे, पैसे वाला लड़के की शादी में खूब खर्च करे, तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा है, लुटा रहा। और बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर अपने लड़के की शादी में खर्च ना करे तो लोग कह देंगे बताओ इतना है, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, एक ही औलाद तो शादी में नहीं खर्च करता। ये दुनिया के लोग। किसी के यहाँ जाओ और बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत तेज, किसी के यहाँ गए बहुत तेज भूख, तो उसने बिस्कुट रखा, मिक्सचर रखा, सेव रखा, बालूशाही रखी, सब रखी, और तुम जल्दी जल्दी खा जाओ तो अंदर से लोग कहेंगे बताओ कैसी हपसन है, पूरा खा गई। और किसी के यहाँ जाओ एक बिस्कुट उठा के रख दो तो अंदर से आवाज आएगी अपने आप को हीरोइन समझ रही है। बताओ कैसे बस एक बिस्कुट खा के धर दिया। लोग हैं कहे बिना, अरे बोलो, नहीं रहेंगे। फिर निवेदन है, किसी के कहने पर मत जाइए, किसी के कहने पर मत जाओ। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कितने के कल माताएं कह रही थी, क्या गुरुजी तुम पौआ पौआ पे बोलते रहते हो, कभी पुरुषों पे तो बोलते ही नहीं हो। हमने कहा जी जी कैसे बोले, हम भी तो पुरुष हैं। बोले तो बोले कैसे भैया, इनको सुधारने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माओं को सुधारने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो बस, इनको क्या करूं सुधार का, इनके तो तुमने ही सुधार रखा है, सुधार के करूं क्या? सुधारना तो तुमको है। और तुम सुधर गई तो घर सुधर गया, घर सुधरा तो मोहल्ला, और मोहल्ला सुधरा तो नगर, और नगर सुधरा तो गुलबर्गा पूरा। अब बचा ही क्या बता? समझो भगवान को जानने की नेत्र, और हमारे नेत्र अगर परखदार हैं तो फिर भगवान मिल सकता है। ये शिव कथा
रतन की तरह है, हीरे की तरह है, और हीरा का परखैया राम कोई नहीं। संसार में कोई हीरे का परखदार है? जो मूल जोहरी होगा परखदार होगा, जो परखैया होगा वो परख जाएगा। जैसे आप जितने इस गुलबर्गा के सालासर भवन में नीचे ऊपर जहां जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, आप सब इस शिव महापुराण के परखदार हो। आपने हीरा की परख कर ली, इसलिए जोहरी की दुकान पर ढेर की ढेर आकर बैठे हो। परखदार बहुत कठिन है कि जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखैयो राम, बोलो तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखैयो राम, बोलो कोई नहीं रे। राम नाम को हाट भरायो। हाट जानते हो? हाट मतलब बाजार। किसका बाजार लगाता है? भगवान के नाम का बाजार। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। कब 7 बजे, कब घर जाऊं। कल हमारी वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऊपर जब बेलपत्र लेने आई तो कह रही थी, गुरुजी इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता, कथा का समय ही नहीं मालूम पड़ता। आओ और 7 बज जाती है। थोड़ी कथा को बड़ी करो। कई माताएं राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, मेरा भोले देखे बाट। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई। बोलो या हीरा को परखैयो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखैयो राम कोई नहीं रे, ऐसो आज और ताली बजा लो, कल से कोई नहीं कहेगा कि तुम ताली बजाओ। और घर पे बैठ के बजाना भी मत, ही नहीं तो लोग समझेंगे जब से शिव पुराण से आई पागल हो गई। आज ही मौका है, कल से घर के बाहर बैठ के हर हाथ ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखैयो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखैयो राम कोई नहीं रे। या संसार में हीरा के परखदार होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हर हर महान। कौन हो ऐसा परखदार जिसने शिव को जान लिया? कोटि कोटि जन्म, हजारों जन्म जब निकल जाएं
कई जन्म मृत्यु लोक में होकर निकल जाएं तो भी जान नहीं सकते कि शंकर कौन है, शिव कौन है, कौन आखिर है। भगवान शिव जैसा, भगवान शंकर जैसा दुनिया में कौन है, कौन है। भगवान दुर्वासा ऋषि ने जाकर कहा, परीक्षा ली, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने परीक्षा ली, दुर्वासा बाबा ने कहा मुझे मेहमान रखो, कोई तो मेहमान रखो। भगवान कृष्ण ने कहा चलो मेरे यहाँ चलो। भगवान कृष्ण क्या चले गए, और भगवान कृष्ण के यहाँ जैसे ही पहुंचे, और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचते ही एक सुंदर कुटिया का निर्माण भगवान ने करा दिया। इतनी सुंदर कुटिया बनाई मेरे ठाकुर जी ने, और उसमें रख दिया। कभी दुर्वासा ऋषि को रबड़ी चाहिए, कभी बालूशाही चाहिए, भगवान रोज बनवा के तैयार रखते, भेज देते तुरंत, प्रतिदिन भगवान। अब एक दिन दुर्वासा ऋषि ने क्या करा कि बाबा दुर्वासा ने खुद की ही कुटिया में आग लगा दी, और आग लगाकर बाहर जाके खड़े हो गए। इतने में भगवान पूछ रहे आग किसने लगाई, पूरे नगर के लोग, द्वारकापुर के लोग उसमें आग ही को बुझा रहे, और भगवान, इतने में भगवान आकर पूछे कौन ने आग लगाई। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके बोले हमने लगाई, हम तो मेहमान, आग भी लगा सकते, हमारी मर्जी, अब बुलाया है तो झेलो। आग, अब इधर तो कुटिया जल रही। इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा कृष्ण मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खीर ला कर दे। कन्हैया जी ने रुक्मणी जी को कहा जल्दी से मंच पर चढ़े भगवान सिंहासन पर, और ऊपर चढ़कर आवाज लगाए मंदिर पर से, महल पर से, जिस रानी के घर में खीर बनी हो जल्दी लाओ। रुक्मणी जी दौड़कर खीर ला कर दी। लो प्रभु, दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई, आधी खीर खाकर कृष्ण के ऊपर कटोरा फेंक के मार दिया, ले कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण के ऊपर कटोरा फेंका, कन्हैया जी के शरीर पर खीर ही खीर हो गई। दुर्वासा ऋषि बोले कृष्ण लगा पूरे शरीर पर खीर। दुर्वासा ऋषि के कहने पर भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर लगाई, और जैसे ही खीर लगी, और अब खीर लगाते ही थोड़ी समय के बाद रुक्मणी जी को हंसी आ गई कि भगवान तुम्हारी दशा कैसी हो गई, और बुलाओ मेहमान, और बुलाओ। अब रुक्मणी जी हंसी तो दुर्वासा ऋषि बोले आज मैं द्वारका घूमने को जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी, उसकी जगह रथ को ये रुक्मणी जी जोत कर लेकर जाएगी। और रुक्मणी जी को रथ खींचने में लगाया, द्वारकाधीश पीछे पीछे चले, दुर्वासा ऋषि कोड़ा घुमाते हुए चले। चलते चलते रुक्मणी जी को चक्कर आ गए, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही रुक्मणी जी नीचे गिरी, जल का छींटा दिया दुर्वासा ऋषि ने, और कन्हैया से कहा कन्हैया मैंने तेरे शरीर पर खीर फेंकी थी, तूने पूरे शरीर में लगाई, पर पांव के तलवे में क्यों नहीं लगाई। भगवान बोले दुर्वासा बाबा ये आपकी खाई हुई प्रसादी है, प्रसादी पांव के तलवे में कैसे लेता, इसीलिए नहीं लगाई। दुर्वासा ऋषि ने कहा कृष्ण सुन, मैंने तो तुझे कवच दिया था, पर तूने उस कवच को धारण नहीं करा, इसलिए तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए कृष्ण को बाण कहाँ लगा था, पांव के तलवे। और इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए इस रुक्मणी का तुझे द्वारका से त्याग करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को द्वारका से बाहर निकाल दिया। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर कोसों दूर बना हुआ है, दूर है भगवान। ये परीक्षा किसने ली है? भगवान शंकर ने दुर्वासा का रूप रखा। शिव परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शंकर नित्य प्रति अगर अपने भगत से परीक्षा, एक कड़प नाम का डाकू था, क्या नाम था उसका? कड़प नाम का डाकू एक जगह प्रवचन में सुन लिया। ये प्रवचन का असर होता है व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि प्रवचन का असर नहीं होता। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी कथा सुनते हैं, हमको याद तो रहती ही नहीं है, तो कथा सुनने से लाभ क्या?
आप भी कहोगे महाराज हम तो इतनी सुने पर हमको तो याद रहती ही नहीं है, फिर इसका कथा सुनने का लाभ क्या है? भैया कथा भले याद ना रहे पर कथा अपना असर दिखाती है। उसी तरह जैसे 1 महीने पहले 3 तारीख को तुमने भोजन में क्या खाया था, दिन भर क्या क्या खाया था, तुम में से किसी को मालूम है? बोलो तो, मालूम है किसी को? 1 महीने पहले 3 तारीख को क्या खाया तुम्हें नहीं मालूम, पर जो 3 तारीख को तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बन गया, रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है और तुम्हारे शरीर को चला रहा है। 1 महीने पहले खाया हुआ शरीर में आज तक चल रहा है एनर्जी के रूप में। उसी तरह भले शिव पुराण तुम्हें याद ना रहे पर ये शिव पुराण अगर तुमने सुन ली तो ये अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देती रहेगी, तुम्हारे शरीर पर चलती रहेगी, तुम्हारी आत्मा पर रमण करती रहेगी और तुम्हारे जीवन को तारती रहेगी। ये शिव पुराण होता है। भले उस पर कोई विश्वास ना करे। एक गुरुजी प्रवचन कह रहे थे और प्रवचन में गुरुजी ने कहा अगर भव सागर तरना है तो भगवान का भजन करना है। जो भगवान का भजन करेगा भव सागर तर जाएगा। अब गुरुजी ने कहा एक गोपी रोज दही बेचने जाती थी, अब दही बेचने जाती थी तो उसने कहा काय को फालतू का पैसा बर्बाद करूं, मथुरा से वृंदावन से मथुरा जाना है और गुरुजी बोले हैं कि भगवान का भजन करो तो भव सागर तरोगे, और भगवान का भजन करने से भव सागर तर रहे हैं। भव सागर भगवान का भजन करने से अगर भव सागर तर रहे हैं तो एक काम करते हैं। गोपी ने कहा फालतू पैसा बर्बाद मत करो, इन यमुना जी छोटी सी तो है, जब भगवान का भजन कर कर भव सागर तर सकते हैं तो यमुना जी से पार भी अरे बोलो तो हो सकते हैं। अब इसने गुरु जी के वचन पे विश्वास करा, आज गई यमुना जी पे सिर पे मटकी मक्खन की पहुंच गई। यमुना जी में पांव रखने से पहले घबराई पर इसने सोचा गुरु जी ने कहा भव सागर तरना है तो भगवान का भजन करना है। अब भव सागर तो इतना बड़ा, यमुना जी तो छोटी सी। इसने तुरंत भगवान का नाम लिया, यमुना जी में पांव धरा, जैसे पांव धरा जमीन ऊपर आ गई और ये चल के यमुना पार हो गई। अब इसने रोज जाना आना चालू कर दिया भगवान का नाम लेकर, गुरु के वचन पर विश्वास कर कर चलना फिरना चालू कर। अब गुरु के वचन पर विश्वास कर कर जब चली फिरी, जैसी चली एक दिन मन में सोचा जिन गुरु जी के चक्कर में मेरे पैसे बच गए क्यों ना उन गुरु जी को बुला के भोजन करा दो। गुरु जी को बुला लिया, आओ गुरु जी भोजन पाओ। गुरु जी ने भोजन पाया, गुरु जी कहने लगे जाऊं, हाँ जाओ गुरु जी, पर मैं भी चल रही हूँ मथुरा तक, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। गुरु जी के साथ चली। अब जैसे ही सामने यमुना जी, गुरु जी ने नाव वाले को आवाज लगाई, ए नाव ला नाव ला। इतने में तुरंत गोपी बोली काय को नाव बुलवा रहे हो गुरु जी, आप ही ने तो कहा था कि भव सागर तरना है तो भगवान का नाम लेना, और भगवान का नाम लेओगे तो तर जाओगे। मैंने एक दिन सोचा भव सागर तरने के लिए भगवान का नाम, तो यमुना जी से तरने के लिए भी भगवान का नाम। उस दिन से मेरे पैसे बच गए, मैं रोज भगवान का नाम लेती, यमुना से पार हो जाती। गुरु जी ने कहा पागल है, पागल है क्या, यमुना जी से कोई ऐसी पार हो जाता? आपको विश्वास नहीं है? नहीं। और गोपी ने तुरंत भगवान का नाम लिया, यमुना जी में पांव रखा और निकलने लगी। गोपी ने कहा गुरु जी आओ, तुम्ही के कहने पर चल रही हूं, तुम भी चलो। गुरु जी ने मन में सोचा भैया क्या बता चल रही है तो हो सकता है जमीन ऊपर आ गई, पानी कम हो गया। गुरु जी ने जो पांव धरा, धरते से यमुना जी में बह गया। गुरु जी के बचाओ बचाओ बचाओ। गोपी ने तुरंत हाथ पकड़ के बचाया, गुरु जी को बाहर निकाला। गुरु जी ये क्या हो गया? गुरु जी ने कहा तूने मेरे वचन पर विश्वास करा तो तू यमुना से पार हो गई, परंतु मैं कथा वाचने वाला उस पर आज तक विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए कथा ही वाचता रहा, भव सागर तर ही नहीं पाया। तरे कैसे? भव सागर तरना कोई सहज है क्या? अरे बोलो तो सरल है बहुत। भजन से चिदानंद, जितना भजन करोगे उतना। पर राम नाम के आलसी खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को, आगे आप बोल दो,
बार बार धिक्कार, क्या मतलब है? फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, तूने राम नाम लीनो ना भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान की भक्ति में पूरा बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब बेकार निकाल दिया, अंत में अवस्था यूं ही चली। चलो भक्ति की ओर। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने अपने अपने पतियों को कहा कि कथा हो रही है बालाजी सालासर बाला भवन में, चलो अपन दोनों सुनेंगे। सात दिन में तुमने कथा का लिए नहीं बोला, पर आप में से कितनी माताएं जिन्होंने अपने पति को फोन लगा के बोला होगा बाजार से सब्जी ले आना। सब्जी का तुम बोलती हो कि नहीं बोलती? दूध के लिए तुम बोलती हो। घर में कोई काम होता है तो तुम 50 बार फोन लगाकर बोलती हो। बोलो, बोलती हो कि नहीं बोलती? तो इस नारी का जीवन, धर्म पत्नी का जीवन, एक जीवन ऐसा है जिसके अंतर्गत तुम्हें पति से भी बोलना चाहिए। दुकान धंधा पानी तो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी है, कमा कमा कर जाना है। भगवान शंकर सुता कड़प नाम का जो भगत था, एक संत के मुख से सुन लिया कि भगवान शंकर को जल चढ़ाने से, भगवान शंकर को बेलपत्र फूल चढ़ाने से, भगवान शंकर को भोग लगाने से शिव प्रसन्न होते। उसने सुना, मनाए कैसे शंकर जी? अब डाकू के पास में कोई बर्तन हो तो पानी भर ले, कोई सामान हो, उसने कभी फूल पत्ती देखी हो भगवान की बेलपत्र तो चढ़ा दे। गया जो खाता था, पशुओं को मारकर उसका मांस लिया, एक हाथ में मांस लिया और दूसरे हाथ में पेड़ों की पत्ती को तोड़ लिया। पत्ती को तोड़ा, मांस लिया, अब पानी कहां पर ले? तो उसने सरोवर में जाके मुंह में पानी भर लिया और एक शंकर जी का मंदिर ढूंढता फिरा। शंकर जी का मंदिर, शंकर जी का ओटला ढूंढा। एक जगह पर भोलेनाथ बैठे हुए थे, वहीं पर शिवलिंग था। उस शिवलिंग पर सबसे पहले तो पानी की पिचकारी चलाई, पानी की पिचकारी भोलेनाथ पर। पत्ती फेंक दी, बेलपत्र फूल जो थे, फिर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। आता ही नहीं था उसको पूजन करना, छोड़ दिया। दोपहर में पंडित जी आए, उन्होंने देखा, बताओ कौन मूर्ख ने यहाँ पर मांस पटक दिया, सफाई करी। दूसरे दिन फिर वही करा, तीसरे दिन फिर वही करा। पंडित जी परेशान हो गए। आज एक लोहार की दुकान पर गए, लोहार से कहा भैया पिंजरा बना दे। पिंजरा बना के शंकर जी के ऊपर उसने लगा दिया, ताला लगा के चाबी ले गया। अब कड़प वापिस आया, कड़प ने देखा, बताओ क्या करूं मैं? आज भगवान ने ऐसी लीला करी, जैसी कड़प आया भगवान शंकर ने पिंजरे की एक तान को तोड़ दिया। तान सीधे शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगी। जैसे ही शिवलिंग पर लगी, शंकर जी के शिवलिंग पे से रक्त की धार बहने लगी। कड़प को लगा भगवान शंकर की आंख फूट गई। करूं क्या? खून निकल रहा है। कड़प ने कहा, मैंने गुरु जी के मुख से सुना था, अगर किसी की आंख चली जाए तो उसको दूसरी आंख लगाना पड़ती है, पर आंख लाऊंगा किसकी? जाऊंगा जब तक भगवान का रक्त बह जाएगा। कड़प ने त्रिशूल को उठाया, अपनी एक आंख निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाई। जैसे ही लगाई, शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? कड़प कहता है, मुझे पूजन नहीं आती, मुझे आरती नहीं आती, मुझे पाठ करना नहीं आता, मुझे स्तवन करना नहीं आता। भगवान बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तूने भाव से मुझे रिझा लिया, बहुत है। एक कथा सुनी होगी आपने पंडित जी के मुंह से। एक चोर चोरी करने गया था, शंकर पे चढ़ गया था। सुनिए कि नहीं सुनी? भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए थे। शंकर भगवान ने पूछा, कौन है? तो के चोर। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है?
चोर ने पूछा तुम कौन? तो क्या मैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ जी तुम प्रगटे कैसे? शंकर भगवान बोले लोग बेलपत्री चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तू तो पूरा ही चढ़ गया। प्रसन्न हो तो क्या हो? कभी कोई राम जी के ऊपर चढ़ा? अरे बोलो तो। कोई नारायण के ऊपर चढ़ा? नहीं। कोई देवी के ऊपर चढ़ा? नहीं। अगर कोई भोला भगत, कोई सहज भगत भगवान राम जी का मंदिर एकदम क्लीन, साफ, पोछा लगा, झाड़ू लगी। नारायण का मंदिर क्लीन, देवी का मंदिर क्लीन, और भोलेनाथ जी का जो भी आया मंदिर में इतना पानी ढोला कि साड़ी भी ऊंची करके बैठे। भगवान शंकर बोले मैंने अपने मंदिर को इसलिए गीला रखा कि मेरे पास बैठ के समय बर्बाद मत करो, चलो क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो? मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठा हूं, तुम भी जाओ आंख बंद करके अपने नारायण का भजन करो। जिसका मैं कर रहा हूं उसका तुम करो, क्यों मेरे पास बैठ के समय बर्बाद कर रहे हो? कई लोग कहते हैं मंदिर में बैठे रहते हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा मंदिर में बैठे। कई विचित्र भगत होते हैं साहब, बनवारी लाल जी, कई बड़े विचित्र भगत होते हैं। एक काला, कौन सा काला नहीं है, रामागुंडम, हाँ रामागुंडम में कथा करने गए, टाइल्स फैक्ट्री वाले कथा कर रहे। उन्होंने कहा चलो गुरुजी हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, दर्शन करने में। चलो हनुमान जी के मंदिर गए, प्रणाम करा। माँ एक हनुमान जी की मूर्ति यहाँ, बस ऐसी जैसे मूर्ति, और यहाँ भगत बैठा है 2 अगरबत्ती जला के, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जाकर रामदूत तुल्य बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान जी की आँख के पास ही घुमा रिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जाकर रामदूत तुल्य बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी। लाहौटी जी बोले चलो गुरुजी दर्शन हो गए। हमने कहा दर्शन तो अभी हो गए, परंतु अब इससे मिलके ही जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। उसने 8-10 हनुमान चालीसा पढ़ी, उठा। हमने कहा भैया क्या कर रहे थे? कि गुरुजी पाठ कर रहा था। मैंने कहा ये अगरबत्ती से क्या कर रहे थे? क्या घुमा रहा था। तो मैंने कहा भगवान की आंख के पास घुमाए, तू कहीं बैठा हो और तेरी पत्नी अगरबत्ती लगा के तेरे मुंडे के पास लाके घुमाए, तुझे कैसा लगेगा ये बता। क्या गुरुजी ऐसा कोई होता? भगवान को भगवान मानो, परमात्मा को परमात्मा मानो, ठाकुर को ठाकुर मानो, और उस ठाकुर की उदारता में अपना सुख मानो। मानो तो गंगा जल, न मानो तो बहता मन तुम्हारा है, तुम क्या मानो। भाव तुम्हारा है, तुम भगवान को क्या मानो। मन की रुचि तो कहे ना, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का भगत के वश में है।
भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनके प्राण, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगत के वश में भगवान, भगत के हर हर महादेव। भगवान की भक्ति का सुख मूल परमात्मा का आनंद। मानो तो वो गंगा है, ना मानो तो बहता। आज समय बीता, आगे चरित्र आया। श्री गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी रिद्धि और सिद्धि मूल स्थापित करने वाली दोनों जिस दिन से घर में प्रवेश करी हैं बहुएं, उस दिन से माता पार्वती रसोई घर में गई, देखा, संभाला, पर एक शब्द माता पार्वती ने कहा रिद्धि सिद्धि से, तुम हमारी बहू हो, भोजन बनाओ, मना नहीं है, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर जब तक मेरे महाकाल का, मेरे भोलेनाथ का भोजन बनेगा, उस समय तक मैं खड़ी रहकर अपने पति के लिए भोजन बनवाऊंगी। कितनी सुंदर बात कही है भाई, ध्यान से सुनना। कितनी भी अच्छी बहू तुम्हारे घर में आ जाए, बहू कभी बुरी नहीं होती। बुरा कौन? जो उसमें बुराई देखे। सास कभी बुरी नहीं होती। बुरा कौन? जो उसमें बुराई देखे। आप अच्छा ही देखिए, अच्छा मिलेगा आपको। आज कितनी भी अच्छी बहू आ जाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, कितनी भी अच्छी आ जाए, वृद्ध माताओं से निवेदन है, बहुत बहू अच्छी आए, पूरा काम भी संभाले, सब कुछ करे, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, बहू कितना भी काम कर ले, पर आप रसोई घर मत छोड़ना। कितना भी बुढ़ापा आ जाए, क्या नहीं छोड़ना। और पुरुषों से निवेदन है, कितने भी बुढ़े हो जाओ, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, पर निवेदन है, अपनी गादी, अपनी दुकान पर, अपनी स्थान पर जाना मत छोड़ना। जिस दिन तुमने रसोई घर छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी थाली में ठंडी रोटी आना चालू। जिस दिन तुमने दुकान छोड़ दी, तो बेटों के आगे हाथ फैलाना चालू। बैठो, गादी की मूलता संभालो। और आपसे निवेदन है, बुढ़ापा आए, हम कितना भी कहें, इस व्यासपीठ से हम कहते हैं क्या रखोगे, क्या साथ जाएगा, क्या, पर एक बात याद रखना, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे को संवारने के लिए हम कितना ही कह दें, पर थोड़ा ना थोड़ा तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारी पेटी में होना जरूरी है। और नी हो पेटी तो यहाँ से जाते जाते बाजार से इतनी बड़ी लोहे की खरीद लो। कितनी बड़ी? हाथ से बताओ, इतनी बड़ी। और बहुएं जब घर में नी रहे, तब पुरानी साड़ियों में यहाँ से जाती जाती 4-6 ईंट, 4-6 पत्थर बड़े बड़े ले जाके पुराने कपड़ों में लपेट के पेटी में धर दो, जब बहुएं नी रहे तब। और बहुएं जब आए, हर दिवाली पे उनसे कहना, बेटा जरा पेटी सरका ना, बहुओं को लगेगा डोकरी के पास माल अच्छा है, तो चाय भी अच्छी मिलेगी, रोटी भी अच्छी मिलेगी। और मरती मर जाना, पर पेटी मत खोलना बहू के आगे। अम्माओं ध्यान रखना, पेटी मत खोलना। और जब अंतिम सांसें चलने लगे, यमराज बंदी बनाने आए, लगने लगे कि अब जा रही हूं, बस उसी समय पे सब बहुओं को, 4-5 को बुला लेना, बड़ी बहू के हाथ में चाबी समला देना, बेटा बांट लेना। अब बहुएं भी जल्दी पेटी नहीं बांटेंगे, क्योंकि नंदे आई हैं, ननन को भी देना पड़ेगा। तो बहुएं सबसे पहले, अम्मा मरेगी तो पेटी छुपाएगी, और पेटी छुपान दो, तुम तो बढ़िया निपटे सुलझे वो गए। और बहुएं सोचेंगी माँ खूब छोड़ कर गई है, तो वो भी 12वां 10वां 13वां एक से बढ़कर एक करेगी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कचौड़ी, दही बड़ा सब बामनों को खवाएगी, और आखिरी में एक एक साड़ी भी देगी विदाई में।